करी कमाई आपनी कबहु न निष्फल जाय। बोवे पेड़ बमूल का तो आम कहाँ ते खाए। जैसा मनुष्य करता है उसको वैसा अवश्य ही भोगना पड़ता है। इसलिए करने में हमेशा सावधान रहें और होने में हमेशा प्रसन्न रहें। जो मनुष्य अपने जीवन में सुख शांति चाहता है, अपना कल्याण चाहता है, अपनी सद्गति चाहता है, उनको चाहिए कि वो अपने स्वभाव को और अपने मन को देखें कि हमारा मन कैसा है, हमारा स्वभाव कैसा है, हमारा मन क्या चाहता है, हमारा स्वभाव किस प्रकार का है। ये बात सबसे पहले अपनी देखनी चाहिए। अगर हमारा स्वभाव ठीक है, सबका भला सोचता है, सबकी भलाई करता है और सत्कर्म करता है, तो समझो हमारा स्वभाव ठीक है। अगर हमारा मन किसी की निंदा करता है, किसी की चुगली करता है, किसी को धोखा देता है, तो कि समझो हमारा मन ठीक नहीं है। अगर हमारा मन सत्कर्म पर लगता है, दूसरों का भला सोचता है, दूसरों का भला करता है, तो समझो कि हमारा मन सद्मार्ग पर है। इसलिए हर मनुष्य को यही देखना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, दूसरा क्या कर रहा है, क्या करता है, ये नहीं सोचना है। हमें तो ये सोचना है कि हम क्या कर रहे हैं, हम कितने सही हैं, कितने गलत हैं, ये सब अपने आप को पता रहता है। इसलिए अपने आप में झांक करके देखें कि हमारा रास्ता किस प्रकार का है, हम किधर जा रहे हैं। अगर हम सद्मार्ग पर हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, सबका भला सोचते हैं, तो समझो हमारा रास्ता ठीक है। अगर हम किसी के साथ धोखा करते हैं, किसी की बुराई करते हैं, तो समझो हमारा रास्ता ठीक नहीं है। जैसी जैसी जिसकी आवश्यकताएं होती हैं, वैसा वैसा ही उसका मन और स्वभाव बन जाता है। आवश्यकताएं आज तक किसी की भी पूरी नहीं हुई हैं। सच में पूछी जाए तो भगवान भी अपनी आवश्यकताओं को पूरी नहीं कर सकते, इंसान की तो बात ही क्या है। इसलिए आवश्यकताएं वैसे ही रखनी चाहिए जैसा हमारा खान पान है, अगर ठीक है, हमारा रहन सहन अगर ठीक है, तो हमें भगवान को बड़ा ही धन्यवाद देना चाहिए कि भगवान ने बड़ी विशेष कृपा करके हमें मनुष्य जन्म दिया है। हम अपना रास्ता तय करते हैं। अगर हम खान पान ठीक नहीं करते हैं, हमारा हार व्यवहार ठीक नहीं है, तो समझो कि हम ठीक रास्ते पर नहीं हैं। इसलिए हर मनुष्य को यही चाहिए कि अपना रहन सहन खान पान ठीक बनाए, अपने आचरण ठीक बनाए। अगर हमारे आचरण ठीक हैं तो हमारा सब कुछ ठीक है। अगर हमारे आचरण ठीक नहीं है तो हमारा कुछ भी ठीक नहीं है। इसलिए हर मनुष्य को चाहिए कि वो हरदम सचेत रहे, सावधान रहे और भगवान से हरदम प्रार्थना करे, हे नाथ हमें सद्बुद्धि दो, सद्विचार दो, ताकि संसार की बुराई से बचें। ऐसे भगवान से रोज कातर स्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। जितना हमारा लगाव बढ़ेगा उतना ही हम अशांत रहेंगे, और जितना ही हमारा लगाव कम होगा उतने ही हम शांति में रहेंगे। लगाव चाहे वस्तु से हो चाहे व्यक्ति से हो, लगाव जितना भी ज़्यादा होगा उतनी ही परेशानियाँ आएंगी, और जितना लगाव कम होगा उतना ही हम सुख शांति में रहेंगे। इसलिए हर मनुष्य को चाहिए कि वो किसी के साथ भी लगाव कम से कम करे, अपने परिवार का पालन पोषण करे, नेक कमाई से करे, सबको भगवान का समझे, सब में भगवान देखे, तो हमारा लगाव अपने आप कम होता चले जाएगा। अगर हम अपना मानेंगे तो लगाव बढ़ता ही जाएगा। इसलिए लगाव कम करने का ये तरीका है कि सब में भगवान को देखें और सबको भगवान का देखें, और उनकी भगवान का समझ करके उनकी सेवा करें, तो हमारा लगाव कम होगा। अगर हम अपना मानेंगे तो लगाव बढ़ेगा। इसलिए
जो अपना कल्याण चाहता है उनको चाहिए कि अपने लगाव की जो आवश्यकताएं हैं उनको कम करें। किसी के साथ भी किसी प्रकार का लगाव न करें। लगाव ही मनुष्य को सुख और दुख देता है। जैसा जैसा हमारा लगाव होता है वैसा वैसा ही हमारा स्वभाव और आचरण बन जाते हैं। इसलिए अच्छे पुरुषों के पास बैठें, अच्छी पुस्तकें पढ़ें, अच्छी बातें करें और भगवान का भजन करें। भगवान से हरदम प्रार्थना करें, हे नाथ, हम संसार सागर में बहे जा रहे हैं, आपके सिवा हमारे को कोई भी बचाने वाला नहीं है। हे नाथ, हमारी रक्षा करो। हे नाथ, हमारी रक्षा करो। हम आपकी शरण में हैं। हे नाथ, हम आपकी शरण में हैं। हे नाथ, आपके सिवा हमारे को कोई भी बचाने वाला नहीं है। अगर हम जितने भाव से, जितनी कातर स्वर से भगवान से प्रार्थना करेंगे, भगवान हमारी प्रार्थना उतनी ही जल्दी सुनेंगे। जैसा भाव होता है वैसा ही भगवान करते हैं। इसलिए भगवान से बड़े कातर स्वर से भगवान की शरण में होकर के प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना का बड़ा ही लाभ है। भगवान सबके सच्चे माता पिता हैं, सबका भला चाहते हैं, सबका भला करते हैं, लेकिन हम ही भगवान से विमुख हो जाते हैं। हम भगवान से मुंह मोड़ लेते हैं, अपना मनमाना आचरण करते हैं और फिर जीवन में सुख शांति चाहते हैं, वो कभी भी नहीं पा सकते। हम अपना मनमाना आचरण करेंगे तो हमें वो अवश्य ही भोगना पड़ेगा। हमारे धर्मशास्त्रों ने, हमारे संत महापुरुषों ने जो जीवन के आचरण बताए हैं, जो जीवन की बातें बताई हैं, उनको हमें जीवन में उतारना चाहिए और उन पर चलना चाहिए। यही मनुष्य मात्र का धर्म है, इसी में ही मनुष्य मात्र का लाभ है और भगवान की शरण में होकर के भगवान का भजन करना चाहिए। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण हरि, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण हरि, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण हरि, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण हरि, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण हरि।